नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन की कड़ी में हम लोग 41 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और इसके पूर्व में हम लोग शुभाशुभ प्रकरण का भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग शुभाशुभ प्रकरण नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। आइए 42वें श्लोक से शुरू करते हैं। इस श्लोक में संधि का मुहूर्त बताया गया है। अगर आप किसी युद्ध वगैरह में हैं या कोई वाद विवाद, जमीनी वाद विवाद या कोई कोर्ट कचहरी का मामला इत्यादि है और उसमें सुलह करवाना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में कर सकते हैं। सुरेज्य मित्र भाग्येषु चाष्टम्याम तैतिले हरौ शुक्र दृष्ट तनौ सौम्य वारे संधान मिष्यते। सुरेज्य, सुरेज्य अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति किसके स्वामी है? पुष्य नक्षत्र के स्वामी है। सूर्य अर्थात बृहस्पति। मित्र अनुराधा नक्षत्र। भाग्य अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। सूर्य पुष्य, मित्र अनुराधा और भाग्य अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में अष्टम्याम च, अष्टम्याम अष्टमी तिथि के दिन में, जिस दिन अष्टमी तिथि हो उस दिन, तैतिले तैतिल करण के दिन में, जिस दिन तैतिल करण हो। आगे हम लोग जो भवभयं बालवकौलवाक्यं ततो भवेत्तैतिलनामधेयं गराविधानं वणिजश्च विष्टेरित्याहुरार्या करणानि सप्ता, ऐसे करके हम लोग अवकड़ा चक्र में पढ़ चुके हैं। तो तैतिल जो करण है वह उसके दिन में हरौ, हरि अर्थात द्वादशी तिथि के दिन में, जिस दिन द्वादशी तिथि हो, ऐसे समय में जब शुक्र दृष्ट तनौ, तनौ अर्थात लग्न में जब शुक्र दृष्ट, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तनौ लग्न में शुक्र दृष्ट, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, और सौम्यवारे शुभ ग्रहों के वार में। तो शुभ वार कौन से हैं? चंद्रवार अर्थात सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन वारों में संधानम इष्यते, जो संधान होता है वह शुभ होता है, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप किसी वाद विवाद में फंसे हुए हैं, सुलह करना चाहते हैं दूसरी पार्टी से, तो ऐसे मुहूर्त में कर सकते हैं। कोई कोई किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसके संधि के लिए यह मुहूर्त क्या है? बेस्ट है। आगे देखते हैं। अब परीक्षा का मुहूर्त। पहले के समय में क्या होता था, जब किसी व्यक्ति की परीक्षा लेनी होती थी कि चोरी इत्यादि के मामले में, तो उसमें अनेक पद्धतियां किया जाता था, तेल वेल गरम करके वो ऐसे करके चीजें की जाती थी। अब उसमें क्या होता था, जो निर्दोष व्यक्ति होता था उसको कुछ भी नहीं होता था, केवल जो दोषी व्यक्ति होता है उसी को वो चीजें असर करती थी। तो वो परीक्षा कब लेनी चाहिए? तो उसका ये मुहूर्त है। ये जो अभी हम लोग एग्जाम्स वगैरह देते हैं उसकी, उसका नहीं है ये जो पहले के जमाने में परीक्षा इत्यादि होती थी उसके लिए है। त्यक्त्वाष्टभूत सन्निविष्टि कुजाञ्जनुर्भ मासौ मृतौ रविविधु अपि भानि नाट्याः द्वैंगे चरे तनुलवे शशिजीवतारा शुद्धौ करादिति हरीन्द्र कपे परीक्षा। त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके। किसको छोड़ करके? अष्ट, अष्टमी तिथि को छोड़ देना है। भूत, चतुर्दशी तिथि को छोड़ देना है। शनिवार को छोड़ देना है। बिष्टि अर्थात भद्रा जो करण होता है उसको भी छोड़ देना है। कुज, मंगलवार को भी त्याग देना है। और जनुर्भ, जनुर्भ अर्थात जन्म का जो भ नक्षत्र है, जो जन्म नक्षत्र है, जिस जन्म नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसको भी त्याग देना है। उसके बाद जनुर्मास, जन्म का मास जो है उसको भी छोड़ देना है। उसके बाद मृतौ रवि विधु, मृतौ अर्थात अष्टम भाव में जिस समय भी परीक्षा लेना है उस समय में अष्टम भाव में कौन, ये जो सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो उसको भी क्या कर देना चाहिए? उसको भी त्याग देना चाहिए। उसके बाद अपि भानि नाड्याः, अपि भानि नाड्याः, नाड्या भानि जो नाड़ी नक्षत्र होते हैं, ठीक है? नाड़ी नक्षत्र हमारे जो शास्त्र है उसमें नाड़ी नक्षत्र पहले, पहला हम लोगों का जन्म नक्षत्र हो जाएगा।
उसके बाद 10वां जो नक्षत्र होता है वह कर्म नक्षत्र कहलाता है। 16वें जो नक्षत्र है उसको सांघातिक संज्ञा दी गई है। 18वां समुदाय और 23वां नक्षत्र को विनाश और 25वें नक्षत्र को जो है वह मानस कहा गया है। तो इतने नक्षत्र जो है वो नाड़ी नक्षत्र में आते हैं। जन्म नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र, इनको नाड़ी नक्षत्र कहा जाता है। तो इनको भी त्यागना है। तो ये जो ऊपर की 2 लाइनों में जो चीजें दी गई है उन सबको त्यागना है, ठीक है। त्यक्त्वा अष्टमी, भूत चतुर्दशी, शनिवार, बिष्टि भद्रा, कुज मंगलवार, जनुर्भ जन्म नक्षत्र, जनुर्मास जन्म मास, मृतौ रविविदु, अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा हो, और साथ में नाडी भानी, भानी यानी नक्षत्राणी, जो नाड़ी नक्षत्र है उनको भी त्याग देना चाहिए। इन सबको त्यागने के बाद क्या ग्रहण करना है? तो द्वैंगे चरे तनुलवे, द्वैंग अर्थात द्विस्वभाव, द्विस्वभाव राशियों का अथवा चर राशियों का तनु अर्थात लग्न और लव नवमांश, इन दोनों को ग्रहण करना चाहिए। तो द्विस्वभाव राशियां कौन सी है? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो है द्विस्वभाव राशियां हैं। उसके बाद चर, चर जो है वह मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है। इन राशियों का जो लग्न है और इन राशियों का लव अर्थात नवमांश, इसको ग्रहण करना है। उसके बाद शशि जीव तारा शुद्धौ, और शशि चंद्रमा, जीव बृहस्पति और तारा यानी कि नक्षत्र, ये कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। चंद्रमा, बृहस्पति और नक्षत्र शुद्ध होने चाहिए। ऐसे समय में कर, हस्त नक्षत्र, अदिति, पुनर्वसु नक्षत्र, हरि, श्रवण नक्षत्र, इंद्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, और कप, कप अर्थात सतविशा नक्षत्र। कम मतलब जलम, क कहते हैं जल को, और कप मतलब जल का पति, तो ये क्या हो जाएगा? सतविशा नक्षत्र हो जाएगा। इसमें परीक्षा, जो परीक्षा होती है उसको लेना शुभ होता है। जो भी कलंक इत्यादि लगते थे पहले के समय में, उसको परीक्षण करने के लिए कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, उसके लिए परीक्षाएं ली जाती थी। अभी के समय में भी काफी जगह पर ऐसी ऐसी चीजें प्रचलित है, तो उसमें इस मुहूर्त को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब समस्त शुभ कार्येषु लग्न शुद्धि, अर्थात आप कोई भी सामान्य, यहाँ पर एक शब्द भी ये भी रहता है, सामान्य समस्त शुभ कार्येषु लग्न शुद्धि। सामान्य रूप से जो समस्त शुभ कार्य होते हैं उनमें आप कैसा मुहूर्त ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सामान्य काम कर रहे हैं, बहुत विशेष नहीं है, बहुत मुहूर्त देखने की आवश्यकता अगर नहीं भी पड़ रही है, तो अगर इतना सही हो तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज? व्ययाष्ट शुद्धोपचये लग्नगे सुभदृग्युते चंद्रे त्रिषड दशायस्थे सर्वारंभ प्रसिद्ध्यति। व्यय अर्थात, व्यय अर्थात 12वां भाव, अष्ट 8वां भाव, ये कैसे हो? शुद्ध, शुद्ध हो। तो 12वें और 8वें भाव में कोई भी न शुभ ग्रह हो न ही पाप ग्रह हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि 12वां और 8वां भाव शुद्ध है। 12वें और 8वां भाव का शुद्ध होना चाहिए, यानी कि उन दोनों भावों में कोई भी ग्रह न बैठे। और उपचये लग्नगे, लग्नगे उपचये, लग्न में गया हुआ हो कौन? उपचय, उपचय राशि, ठीक है। उपचय 3, 6, 10, 11, इनको उपचय कहा जाता है। और इनके अलावा जितने भी शेष बचते हैं उनको अनुपचय अथवा पीडर्क से संज्ञा दी जाती है। तो लग्न गए, लग्न में गए हुए हो कौन? उपचय अर्थात 3, 6, 10, 11 ये राशियां लग्न में हो, और शुभ दृक युते, उस लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह की युति हो, यानी कि कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा हो लग्न को, अथवा शुभ ग्रह लग्न में बैठा हुआ हो, ठीक है। फिर चंद्रे त्रिषण दशा से, चंद्रे चंद्रमा कहाँ पर हो? त्रि अर्थात तृतीय भाव, षड 6वां भाव, दश 10वां भाव, आय 11वां भाव, ठीक है। त्रिषण दशाय से चंद्रमा इन इन भावों में स्थित हो, तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में से किसी भाव में चंद्रमा हो, तो सर्वा आरंभ प्रसिद्धति। सर्व आरंभ, सभी प्रकार की चीजें जो आरंभ की जाती है सामान्य रूप से, वो क्या है? प्रसिद्ध हो जाती है अथवा शुभ होती है ऐसे समय में कार्य करने से, और उसका फल
प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे नक्षत्र दिए गए हैं जिन नक्षत्रों के आधार पे ये बताया जाता है कि अगर किस नक्षत्र में अगर रोग होगा तो कितने दिन रहेगा, अथवा मृत्यु होगा, अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। ये सब चीजें इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। स्वातीन्द्र पूर्वा शिव शार्पभे मृतिज्वरेन्त्य मैत्रे स्त्रिता भवेद् रुजः याम्यस्रवो वारुणतक्षभे शिवा घस्रा हि पक्षो द्वयधिपार्कवासवे मूलाग्निदास्रे नवपित्र्यभे नखा बुध्न्यार्यमेज्यादितिधातृभे नगाः मासोऽब्ज वैश्वेथ यमाहि मूलभे मिश्रेश पित्रे फणिदंसने मृतिः। स्वातीन्द्र, स्वाति अर्थात स्वाति नक्षत्र। इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है। यहाँ पर स्वाति, इंद्र, स्वातीन्द्र। तो इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र। पूर्वा, तीनों पूर्वा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। शिव, शिव अर्थात आर्द्रा नक्षत्र। कार्प, आश्लेषा नक्षत्र। भे अर्थात नक्षत्रे। इन नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, तीनों पूर्वा, शिव, आर्द्रा, सार्प, आश्लेषा। इन नक्षत्रों में अगर ज्वर होता है, किसी को बुखार आता है, तो क्या होगा? मृत्यु होगी, अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, ऐसा बताना चाहिए। उसके बाद अंत्य मैत्रे, अंत्य अर्थात रेवती नक्षत्र, और मैत्र अनुराधा नक्षत्र। इन दो नक्षत्रों में रुजः स्थिरता भवेद, अगर रोग होता है तो स्थिरता भवेद, रोग में स्थिरता रहती है, यानी कि लंबे समय तक वह जो रोग होता है वह टिका रहता है, ऐसा बताना चाहिए। अंत्य रेवती और मैत्र अनुराधा नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों में अगर रुजः भवेद तो स्थिरता, ठीक है, रुजः स्थिरता भवेद। उसके बाद याम्य अर्थात, याम्य अर्थात भरणी नक्षत्र, श्रव श्रवण नक्षत्र, वारुण सतविषा नक्षत्र, और तक्ष अर्थात चित्रा नक्षत्र। वही नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, सतविषा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में शिवा घसरा, शिव, शिव कितने हैं? रुद्र जो है वो 11 है, तो शिव से हम लोग कितना लेंगे? 11 संख्या लेंगे। और घस्र मतलब होता है दिन, दिन का जो पर्यायवाची शब्द है वह घस्र है। तो अगर ऐसे समय में इन नक्षत्रों में रोग होता है तो वह रोग कितने दिन रहता है? 11 दिन रहता है, ऐसा बताना चाहिए, जानना चाहिए। और उसके बाद द्वयधिप, द्विअधिप, द्विअधिप, द्वयधिप। तो द्वयधिप कौन है? विशाखा नक्षत्र, उसके दो स्वामी है, तो वो हो गया द्वयधिप। विशाखा नक्षत्र हो गया, अर्क अर्थात हस्त नक्षत्र हो गया, और वासव धनिष्ठा नक्षत्र। अगर इन तीन नक्षत्रों में अगर रोग होता है तो पक्ष, पक्ष अर्थात एक जो पक्ष है उसमें कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। 15 दिनों तक जो रोग होता है वो रहता है, उस व्यक्ति को वो पीड़ित करता है। उसके बाद मूल नक्षत्र, अग्नि, अग्नि मतलब कृत्तिका नक्षत्र, दास्र अश्विनी नक्षत्र। दस्र, दास्र अश्विनी को कहते हैं। तो मूल नक्षत्र, अग्नि, कृत्तिका नक्षत्र और दस्र अश्विनी नक्षत्र, इनमें 9 दिन जो होता है वह रोग पीड़ित करता है। पितृभे, पितृभे अर्थात मघा नक्षत्रे नखा, मघा नक्षत्र में अगर रोग होता है तो नख, नख कितने होते हैं? 20। नख मतलब नाखून, तो हाथ के आपके 10 नाखून, पैर के 10 नाखून, ऐसे करके नख मतलब होता है 20। ऐसे भी हो गया। और अगर जैमिनी सूत्र के हिसाब से ले लेंगे तो ख मतलब होता है 2, और न मतलब होता है 0, और अंकाना वामतो गति, ऐसे करके तो भी 20 हो जाएगा। उसके बाद बुधनिया, बुधनिया अर्थात अहिर्बुधनिया, अहिर्बुधनिया जो है वह उत्तरा भाद्रपद के स्वामी है, इसलिए बुधनिया मतलब उत्तरा भाद्रपद। अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी, इज्य पुष्य, अदिति पुनर्वसु, और धात्री रोहिणी, वे नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर रोग होता है तो नगाह, नग अर्थात 7, ठीक है, नग मतलब पर्वत, 7 संख्या लिया जाता है। अहिर्बुधनिया उत्तर भाद्रपद, अर्यमा उत्तर फाल्गुनी, इज्य पुष्य, अदिति पुनर्वसु, धात्री रोहिणी, इन नक्षत्रों में अगर रोग होता है तो नगा अर्थात 7 दिन तक पीड़ित करता है। अब जब वैश्वे
मासः अब्ज, अब्ज कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा किस नक्षत्र के स्वामी है? चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है। तो अब्ज अर्थात मृगशिरा नक्षत्र। वैश्व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा के स्वामी वैश्वेदेव है, विश्वेदेव है। तो मृगशिरा नक्षत्र अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर रोग होता है तो मासः 1 महीने तक जातक को पीड़ित करता है। उसके बाद अथ अनंतर, इसके पश्चात दूसरा बता रहे हैं कि यम अर्थात भरणी नक्षत्र, अहि आश्लेषा नक्षत्र, अहि मतलब होता है सर्प, और आश्लेषा के स्वामी कौन है? सर्प है। मूला, मूल नक्षत्र। मिश्र, मिश्र संज्ञक नक्षत्र। विशाखाग्नेय भेषौम्य मिश्रम, विशाखा और कृत्तिका। उसके बाद ईश, आर्द्रा और पितरी मघा, इन नक्षत्रों में अगर फणी दंशने, फणी अर्थात सर्प, सर्प अगर दंशन कर देता है, सर्प अगर काटता है तो जातक की क्या होती है? मृत्यु होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब रोगी के मृत्यु का और एक ज्ञान। रौद्रा हि शाक्राम्बुपयाम्य पूर्वा द्विदेव वस्वग्निसुपापवारे रिक्ता हरिस्कंद दिने च रोगे शीघ्रं भवेद्रोगी जनस्य मृत्यु। रौद्र अर्थात आद्रा। क्यों? क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र है उसके स्वामी कौन है? रुद्र है, शिव जी है। रौद्र, आद्रा। अहि सर्प, अश्लेषा। शाक्र, ज्येष्ठा। शक्र मतलब होते हैं इंद्र। इंद्र जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है, तो शाक्र अर्थात ज्येष्ठा। अंबुप, अंबुप सतविशा नक्षत्र, अंबुपति जलपति वरुण सतविशा नक्षत्र। याम्य भरणी नक्षत्र। पूर्वा, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। द्विदेव, द्विदेव अर्थात दो स्वामी वाला, विशाखा नक्षत्र, वसु धनिष्ठा नक्षत्र और अग्नि कृत्तिका नक्षत्र। इन नक्षत्रों में पापवारे, पाप ग्रहों के वार के दिन, यानी कि या तो रविवार हो, मंगलवार हो और शनिवार हो, इन वारों में। और रिक्ता, रिक्ता तिथि 4 9 14, हरि द्वादशी तिथि, स्कंद, स्कंद जो है वह कार्तिकेय षष्ठी तिथि के स्वामी है, तो स्कंद अर्थात षष्ठी तिथि। इन दिनों में अगर रोगे, अगर रोग हो तो रोग में शीघ्रम रोगी जनस्य मृत्यु भवेत्, शीघ्रम शीघ्र ही, जल्दी ही, रोगी जनस्य मृत्यु भवेत्, जो व्यक्ति जो रोगी होता है उसकी मृत्यु भवेत्, मृत्यु होती है। आद्रा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, शाक्र ज्येष्ठा नक्षत्र, अंबुप सतविशा नक्षत्र, याम्य भरणी नक्षत्र, पूर्वा तीनों पूर्वा, द्विदेव विशाखा, वसु धनिष्ठा, अग्नि कृत्तिका, इन नक्षत्रों में। और पाप वारे, जब पाप ग्रहों का वार हो, यानी कि रविवार मंगलवार शनिवार का दिन हो, रिक्ता तिथि हो, हरि द्वादशी तिथि हो, स्कंद षष्ठी तिथि हो, इन दिनों में अगर रोग होता है तो रोगी जनस्य शीघ्र मृत्यु भवेत्, रोगी जो व्यक्ति होता है उसकी शीघ्र ही मृत्यु होती है, ऐसा बताना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों का आज का पाठ कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों को भी जो पढ़ना चाहते हैं या जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो बेसिक चीजें जानना चाहते हैं अथवा किसी के सिलेबस में लगा हुआ है तो आप उन्हें फॉरवर्ड करें, और ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। हर हर महादेव।